हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनको बुला मौन से या पहले बोल मेरा भी दादा जी, मोहन खेड़ा जी, हमारे अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी और इस शहर के बहुत ही मौजूद परिवार से आने वाले हिमांशु बाबा जी, सरदार हरभजन सिंह और उतने ही जाबाज हमारे भाई अरुण शुक्ला जी, पंडित अरुण शुक्ला, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और श्रमिक नेता पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के यहाँ के लिए जो ऑब्जर्वर हैं आनंद मेहरा जी, हमारी बहन बहुत सक्रिय महिला नेत्री जिनके ऊपर मेयर के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को जिताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहन मीना शर्मा जी, ममता हल्दर जी, ममता रानी जी, मोनिका ढाली जी, संदीप चीमा जी, सतीश कुमार जी, योगेश चौहान जी, प्रीति शाना जी, कमर खान जी, संजीव रस्तोगी जी, निशार खान जी और हमारे सबके बहुत ही हरदिल अजीज भाई बाबू खान जी और मेरी बहुत प्यारी प्यारी बेटी सुमन राणा जो यहाँ की वार्ड से उम्मीदवार हैं। जरा उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब लोग के। सुमन राणा जी, कांग्रेस पार्टी बाबू खान, कांग्रेस पार्टी राणा सुमन, हमारा मेयर कैसा हो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और नए वर्ष की, नए समय की बहुत बहुत मुबारकें पेश करता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आपको नया मेयर मिले उसके लिए भी मैं आप सबको, रुद्रपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ये माला मैंने अपने हाथ में ले लिया, मैं ले लूं अपने हाथ में इस माला को। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मकर संक्रांति का बहुत बड़ा त्योहार और अब उतना ही बड़ा राष्ट्रीय त्योहार आ रहा है, गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी का। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबसे ये इल्तिजा करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, इस बार लंबे समय बाद, बहुत लंबे समय बाद हम रुद्रपुर के लोगों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं और दिल के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। मगर बहुत लंबे समय से आपने हमारे लिए अपने दरवाजे भी बंद कर रखे हैं और दिल के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। अब महाराज बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपका नाम रुद्रपुर है। रुद्र का मतलब भगवान, रुद्र का मतलब भगवान शिव, और भगवान शिव के लिए कहा जाता है आशुतोष वो कभी नाराजी नहीं होते। एक फूल भी किसी भक्त ने दे दिया, एक फूल एक माला दे दी तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और हम तो आपको भावनाओं की माला बहुत दिनों से अर्पित करते हैं, बहुत दिनों। कई बार तो मैं ही अर्पित करने आ चुका हूँ, लेकिन आप खुश हो ही नहीं रहे। अब इस बार आप हमसे प्रसन्न होइए। अभी हिमांशु जी ने एक फेरिस्त बताई, मेडिकल कॉलेज, बड़ा हॉस्पिटल, सुमन झील और से लेकर के भविष्य और आगे आगे पीछे की बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। मैं रुद्रपुर को हमारे राज्य के, उत्तराखंड के जो सबसे व्यवस्थित तरीके से बसे हुए शहर थे, उनमें हमारा रुद्रपुर
रुड़की, देहरादून, इन सब का नाम आया। और ये जो आज का स्वरूप है हमारे रुद्रपुर का, हिमांशु जी, इस रुद्रपुर को बसाने का पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने आज के रुद्रपुर की नींव भी डाली, इसको बसाया भी, बनाया भी, और उसके बाद इसको संवारा भी। और भाजपा के लोगों ने इस रुद्रपुर को केवल कुछ किया है तो इसके स्वरूप को बिगाड़ा है। आज भगवान न करे यहाँ की किसी भी झील में, जलाशय में, झील में कुछ पानी उछाल कर जाए तो ये पानी सारे का सारा आधा रुद्रपुर पानी में कमर तक डूब जाता है। मैं गलत कह रहा हूँ? आपने झेला है, आपके साथ हम भी आए थे, घर गए थे। भाजपा के लोगों ने हमारे इस शहर का सारा स्वरूप बिगाड़ करके रख दिया। अब एक और अनर्थ करने जा रहे हैं। ये भाजपा है ना, ये तो लूटो और इतना लूट लेती है कि आपको जिस तरीके से किसी की नस कट जाए, नस कटने के बाद जब खून निकलने लगता है तो कुछ देर बाद आदमी को बड़ी शांति जैसी हो जाती है। तो आपकी नस काट दी है और भाजपा ने, और आपको शांति जैसी महसूस हो रही है, लेकिन ये आपका खून चूस रही है। लगातार भाजपा आपका खून चूस रही है। यहाँ मैं नहीं जानता कि बड़े व्यापारी कितने हैं। मेरी आवाज यदि बड़े व्यापारियों तक भी पहुंच रही है, व्यापार करने वाले लोगों तक भी पहुंच रही है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। यदि आज भाजपा के राज्य में किसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, एक मजदूर से क्या ले लेंगे? उसका हथौड़ा ले लेंगे, हाथ तो नहीं ले लेंगे। भाजपा वाले हथौड़ा छीन सकते हैं ना मजदूर से, लेकिन एक व्यापारी से जिसने अपनी मेहनत से पूरा ताम झाम खड़ा करने का काम किया है, उससे भाजपा धीरे धीरे सब कुछ छीन रही है। ये जीएसटी क्या है? ये जीएसटी क्या है? राहुल गांधी जी ने कभी कहा था गब्बर सिंह टैक्स। आज ये गब्बर सिंह टैक्स आपके व्यापार को धीरे धीरे समेट रहा है और सारा का सारा व्यापार ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। और ये ऑनलाइन कौन है? ये अभी तक तो अडानी है और कल और अंबानी है। अभी तो अडानी अंबानी है, अभी ऐसे 10 अडानी और अंबानी की लाइन में खड़े हों, उनकी बारी है। और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपके व्यापार का 75% हिस्सा मोनोपोली कैपिटलिस्ट के हाथ में खड़ा चला जाएगा। कांग्रेस ने गाबा, खेड़ा, शर्मा, सरदार हरभजन सिंह शुक्ला, ये सब बाबू खां, ये सब खड़ा करने का काम किया व्यापार में। छोटे छोटे लोगों को व्यापार में आगे बढ़ा करके अपनी नीतियों से उनको खड़ा करने का काम किया। और भाजपा ने उनको एक ऐसा नशा पिलाया, उस नशे में वो सब कुछ भूल गए हैं कि कल, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, मैंने कल रुड़की में कहा, मैंने कहा भाई बर्बादी के चर्चे आसमां में हैं, हमारी तो फिक्र छोड़ो, तुम्हारी भी बर्बादी के चर्चे जो है आसमां में हैं। ये जो खतरा है मोनोपोली कैपिटलिस्ट का, जो ये जीएसटी है, ये जीएसटी आपको भी चूस रही है और गरीब को भी चूस रही है। मैं यहाँ पे खड़े भाई बहनों से एक बात पूछ सकता हूँ? जरा से ऊपर खड़ा हो जाओ, इस पर डबल कर, इसको डबल कर।
मेज पर जाओ, मेज पे। मैं जरा यहाँ से खड़े होकर के आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ कि महंगाई का दर्द केवल हरीश सावती को है या ये महंगाई का दर्द आपको भी है। मैं जरा सा आपके चेहरे को जरा देखना चाहता हूँ। एक बात बताइए, 2014 में ये टाटा के नमक की थैली कितने में आती थी? 5 रुपए। 5 रुपए में टाटा के नमक की थैली आती थी और अब मीना जी कितने में आ रही है? जाती हो बाजार 32 रुपए। 32 रुपए में नमक। गरीब का साथी चने की दाल 2014 में 18 रुपए किलो थी। आज क्या भाव है बाबू खान साहब? 120। अरे ज्यादा कर दिया यार, इतना मत करो, मेरा हार्ट फेल हो जाए। कमजोर आदमी हूँ। 82 रुपये किलो। 82 रुपये किलो चने की दाल। अरहर की दाल की तो बात ही छोड़ दो। मैंने तो अपनी बीवी से भी कह दिया, मैंने कहा भाग्यवान, या अरहर की दाल खाना अपने बस का रोग नहीं है, और कभी बनानी भी है तो मिक्स बनाया करो इसको। हाँ, मैंने कहा ये सब मत करो ऐसा। हाँ, मैंने कहा हाँ, चौपट हो जाएगा। मैं खाली अब भूत हूँ, और भूत तो भूत ही होता है। मैंने कहा भूत के पास क्या होता है, केवल लंगोट होती है। तो मैंने कहा भैया ये मत लाओ, जो है अरहर की बात मत करो, तो और छूट जाओ। तेल खाने का तेल की शीशी 1 लीटर की पहले कितने में थी? 51 रुपये। 2014। देख लीजिए पुरानी लेट लिस्ट, किसी लाला जी के दुकान में होगी, पूछ लीजिए। नहीं तो लाला जी को तो, पंसारी साहब को तो सब अंगुलियों में होता है। दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा गणितज्ञ कोई है तो पंसारी है। उनकी दुकान में सब कुछ होगा। गाबा साहब को याद नहीं रहेगा, लेकिन पंसारी साहब को याद रहेगा कि गाबा साहब के पिताजी ने कब मुझको जो है किस भाव में चावल की बोरी दी थी करके, वो बता देंगे। तो ये उनसे जरा पूछ लीजिएगा। उस समय तेल की शीशी 51 रुपए की, और आज वो तेल की शीशी 161 रुपए की है। और कहीं तो भी 10-20 रुपया और ज्यादा रामदेव जी के नाम है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आटा महंगा, चावल महंगा। जो ये आपकी चप्पल है, चप्पल छोटी सी, इस चप्पल पर भी जीएसटी इतनी बढ़ा दी कि चप्पल भी महंगी। आपकी अंडरवियर महंगी, अंडर शर्ट महंगी, सब पर वो। और तो छोड़ो, भाजपा के लोग बड़े पुजारी बनते हैं, कहते हैं। अब मैं तो लोगों से कहता हूं कि हम हैं कर्मकांडी और भाजपाई हैं पाखंडी। क्योंकि हम कर्मकांडी इसलिए हैं, हम घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, और ब्राह्मण घर में आ जाए तो हम जो है, जब तक ब्राह्मण नहीं बैठ जाते हैं तब तक हम बैठते नहीं हैं। लेकिन भाजपा वाले ब्राह्मण को चौराहे पर तो लगाएंगे टीका, और घर में कहेंगे बाहर, अरे ब्राह्मण ने तो कहा यार, चलो 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 हटो। ये है भाजपा के लोग। ये तो पाखंडी है। हम हैं कर्मकांडी, ये पाखंडी है भाजपा के लोग। और ये पाखंडियों ने जो भगवान को धूप दिखाने की अगरबत्ती थी, उस अगरबत्ती में भी जीएसटी लगा दी। आपके बच्चे जिनके छोटे बच्चे हैं, पेंशन कोड लाते हो ना? कॉपी तो लाते हो गए, या उसमें भी मोबाइल से काम चलाते हो? है लाते हो ना? तो पेंशन, बच्चे की पेंशन पर भी, बच्चे की मोबाइल पर भी, और तो छोड़ो, बच्चे को कभी मनाने के लिए पॉपकॉर्न, कभी कभी तो हम अपने बच्चे और बीवी को मनाने के लिए भी पॉपकॉर्न ले आते थे। लेकिन अब जो है फुला वाला पॉपकॉर्न लो तो 5 रुपए की जीएसटी, और यदि वो डिब्बे में बंद आ जाए पॉपकॉर्न तो उसमें 18% की जीएसटी। वाह भाई शुक्ला जी, आपके वहां से दूध लें, दूध लिया, अपनी बाल्टी में लाए तो 5% का जीएसटी, और यदि एक डिब्बे में आपने दिया दूध तो उसमें 18% का जीएसटी। दूध तो कन्नू शुक्ला का ही है, कन्नू शुक्ला की गाय का है, लेकिन 18% जीएसटी। ये है भारतीय जनता पार्टी। आपको भी चूस के खा रही है। जितना व्यापार है
उस व्यापार को भी जो भारतीय मध्यम वर्ग है, ये मध्यम वर्ग की दुश्मन है, ये शहरी वर्ग की दुश्मन है। और कम हो गया करके अब ले आए हैं एक परमानेंट। उन्होंने देख लिया ना, भाजपा वाले यूं हाथ लगाते रहते हैं कि अभी है मरीज में कुछ जान, वो समझ गए हैं अभी आप में जान है। जो हमारे शहर का मध्यम वर्ग है उसमें कुछ जान बाकी है, ये भाजपा ने देख लिया है। और इसलिए अब ले आए हैं एक प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर, खेड़ा साहब आपका स्वागत करने के लिए ये प्रीपेड मीटर लाए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मेयर बनो और ये प्रीपेड मीटर को डिब्बे में बंद करके, यदि कहीं किसी के घर में लगा भी दिया है, बंद करके जो है, नजदीक में कौन सी नदी है? कल्याणी नदी में। और वहां जाकर के सब हम कांग्रेस के लोग जाएंगे और वहां कल्याणी नदी में मोहन खेड़ा के नेतृत्व में इस प्रीपेड मीटर को बहा देंगे। अब प्रीपेड मीटर को तो फेंक देंगे, लेकिन ये तो धामी धाकड़ की सरकार तो हमारे समय में हम तो बड़े गवादी निकले यार। हमने लोगों से कहा बिजली, उन्होंने कहा क्या है, मैंने कहा भैया किसी भी हालत में 3 रुपया 70 पैसे यूनिट से ज्यादा बिजली का बिल नहीं जाना चाहिए। और मैं बराबर कहता था कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ती दोनों बिजली, डोमेस्टिक बिजली भी, कॉमर्शियल बिजली भी, सबसे सस्ती यदि कोई राज्य देगा तो उत्तराखंड होगा। और मैंने अपने अधिकारियों से कह रखा था, खबरदार, या चीफ मिनिस्टर का ऐलान है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आज हालत क्या है, आज क्या भाव है बिजली, जरा देखिए, जरा अंदाज लगाइए। आपने 2016 में हमारी विदाई की थी, 2017 में आपने टीका चंदन लगा करके और भाजपा को धका धक वोट दे करके हमारी विदाई कर दी। और आज भाजपा धका धक आपके बिजली के रेट बढ़ाने को लगी है नहीं लगी है, बताओ। आज क्या भाव खरीद रहे हो, आज क्या भाव ले रहे हो? हमारे समय में 2 महीने का बिल आता था और मैंने मान लिया कि धामी जी धाकड़ हैं, अब एक ही महीने में आपसे उतना ही बिल ले रहे है ना धाकड़। हम तो धाकड़ नहीं थे, इसीलिए गए। हम 2 महीने में जितना लेते थे आपसे, और धामी जी आपसे एक ही महीने में उतना वसूल कर ले रहे हैं, इसलिए उनका नाम धामी धाकड़ है। ठीक है ना, एक बात आज आप सबसे एक दरखास्त करने आया, निवेदन करने आया हूं, 2 निवेदन। पहला निवेदन तो मेरा यह है कि अपने सवालों पर वोट करिए। आप तो अपने सवाल पर वोट ही नहीं कर रहे। मैं जानता हूं ये भारत, ये उत्तराखंड जिस दिन अपने सवाल पर वोट करेगा, जिस दिन आप महंगाई पर वोट करेंगे, चीजों के दामों पर वोट करेंगे, अपने बच्चे के रोजगार पर वोट करेंगे, नौकरी पर वोट करेंगे, महिलाओं के, मेरी बेटियों के सम्मान पर वोट करेंगे, जिस दिन आप जो है अपनी सुमन झील पर वोट करेंगे, अपने शहर के जल भराव पर वोट करेंगे, अपने बिजली के मीटर पर वोट करेंगे, जिस दिन आप जीएसटी पर वोट करेंगे, जिस दिन आप पानी के बढ़ते हुए बिलों को वोट करेंगे, उस दिन आप कांग्रेस 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 कहेंगे, खुद ही कहेंगे। अभी आप उस पर वोट नहीं कर रहे हैं, आपको डरा रखा है, आपको डरा दिया है। अरे जिस सनातन परंपरा में राम पैदा हुए, जिस सनातन परंपरा में किसी से न डरने वाले 18 कलाओं के कृष्ण पैदा हुए,
जिसमें एक से एक महारथी महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए। आज भाजपा के लोगों ने हमको हमारे ही भाइयों से डरा रखा, डर पैदा कर दिया है, लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है, खौफ पैदा कर दिया है। हमारे भाइयों के, जिनका डीएनए हमारा ही डीएनए है। ये जितने हम सब लोग हैं भारत के अंदर, 99% भारत के लोग राम के डीएनए के लोग हैं। एक ही डीएनए हमारा, कोई 3 पीढ़ी पहले, कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 4 पीढ़ी पहले। इबादत का अपना अपना तरीका है, और आज इबादत के तरीकों पर, और उस पर भी नहीं, अब तो आपको उस पर भी नहीं कह रहे हैं, अब तो किसी और को दिखा रहे हैं। साला गांव के सरपंच का भी चुनाव है, पंच का भी चुनाव है, तो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। भैया एक बार वोट दो न दो हमको, एक बार जब भाजपा वाले मोदी जी कहें तो उनसे कह दो भैया, मोदी जी को ये तो कह दो यार, वो हमारा 15 लाख जो 2014 में वादा किया था वो कब आ रहा है? तसल्ली हो जाएगी, हमको तसल्ली हो जाएगी। आपने जितनी बार हमको धोबी पाट मारा है, हम उस सारे, ये तो पूछ ही दीजिए उनसे कि भाजपाइयों इतनी बार मोदी 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 कह रहे हो, भैया एक बार उनसे ये भी तो पूछ के देखो कि हमारा वो 15 लाख रुपया मेरे खाते में कब आ रहा है। मैं तो रोज देखते मेरी पासबुक जो है वो भी घिस गया, उसका पन्ना भी घिस गया, तो भेज दो कर, ये तो पूछ लीजिए उनको मोदी जी के नाम पर। अरे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, खेड़ा कैसे हैं मोहन खेड़ा, इनका सामाजिक सरोकार कैसा है, इनकी ईमानदारी का सरोकार कैसा है, इनका आपसे क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है। हमारी सुमन राणा का अपने लोगों से, बुजुर्गों से, भाई बहनों से किस तरीके का ताल्लुकात, किस तरीके से सलाम दुआ करती हैं, किस तरीके से उनकी सेवा कर सकती हैं, इन सवालों पर वोट होना चाहिए। इस सवाल पर वोट होना चाहिए कि हमारा अध्यक्ष किस सोच का आदमी है, ये संघर्षशील है। हमारे मजदूर आंदोलन का साथी ये गाबा जी, ये दूसरी जनरेशन में इनके पिताजी ने, हम लोग जो है इनके पिताजी को यदि रुद्रपुर आए और यहाँ आकर के यदि हम गाबा जी के पास नहीं गए तो हमको लगता था कि मंदिर जाना भूल गए। ये वो है। अनीता और नहीं ममता, मीना जी और इनके पति अनिल जी ने, अनिल में गड़बड़ा गया ना, तो ये लोगों ने समर्पित भाव से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ममता जी मेरी बहन जो है, क्या दिया हमने, लेकिन कांग्रेस के लिए निरंतर लड़ती रहती है, जहां देखो वहां ममता हाजिर हो जाती है, आपसे दुआ, आपसे विनती करने के लिए, लड़ने के लिए। हमारे बंगाल के भाइयों के यहाँ जो बसे हुए हैं, ये ममता हल्दर थी, जिन्होंने निरंतर मुझसे कई फैसले करवाए इन्होंने। और एक पहले राहा साहब थे, चित्तरंजन राहा जी आज नहीं है, भगवान को प्यारे हैं। उन लोगों ने कैसी कैसी हैसियतें थी, जिन्होंने यहाँ बसाया, और जिन्होंने बसाया लोग उनको भूल गए, और ऐसे लोगों को याद कर लिया लोगों ने, जिन लोगों ने लोगों को भेज दिया। आज ये आपने इस बात को देखना है कि भाई उम्मीदवार कैसा है। यदि मोहन खेड़ा भाजपा के उम्मीदवार से जरा सा भी 1 डिग्री भी नीचे होंगे तो आप हरीश रावत की बात मत मानिएगा। यदि मोहन खेड़ा एक संघर्षशील खेड़ा है तो फिर इनको मनमोहन बनाइए, इनको मेयर बनाइए। एक शानदार मेयर हो, एक शानदार इंसान है। ये मुझे मिले थे बहुत दिन पहले, रजत और मेरे एक आध 2 दोस्तों के साथ आए थे मेरे पास। ये मेरे पास आए, मैंने कहा भाई मैं तो खेड़ा साहब आपके और आपके परिवार के विषय में जानता हूं, और मैंने कहा अकेले खेड़ा लोग भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए तो हमारा तो, मैंने कहा उसी में बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी हमारे तो लोग हैं ही, हमारे कांग्रेस को वोट देने वाले लोग तो हैं ही हैं, लोग समझ रहे हैं खतरा क्या है करके। ये तो भाजपा के लोग उन सारी
चीजों को दफन कर देना चाहते हैं जिस पर भारत खड़ा है। आपने देखा, किसी ने पढ़ा, आज अखबार में पढ़ा है, मोहन भागवत जी कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं कि 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ। अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, वो कह रहे हैं वो संविधान आजाद भारत का संविधान नहीं है। वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद, उन सब की विरासत को झुठला देना चाहते हैं। वो आज आजादी की मजाक बनाने में लगे हैं, कह रहे हैं भारत आजाद तो उस दिन हुआ ही नहीं, भारत तो कभी और आजाद हुआ। आज तक ये तो आज भारत जिन बुनियाद में, जिन इमारत पर खड़ा है, भाजपा के लोग उसकी बुनियाद को खोद रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, नीचे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हमारी बहन सुमन राणा, और ऊपर सब लोगों का वोट, नीचे कहीं किसी का दाएं बाएं भी है तो ऊपर जो है आपके मोहन खेड़ा को वोट मिलना चाहिए, दाएं बाएं नहीं पड़ना चाहिए। यदि कहीं किसी ने, कहीं आपने गलती कर दी तो आप कहते रह जाएंगे कि लम्हू ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये मौका है जिसमें अपने वोट के जरिए आप भाजपा को जो है चेतावनी दे सकते हैं। आपने इतना खिला दिया है भाजपा के लोगों को, गपा आपने तो इतने वोट दे दिए भाजपा के लोगों को। हम तो जो है जिसके खिलाफ इतने वोट पड़ जाएं जितने आपने डाल दिए भाजपा के पक्ष में, अब हम तो वैसे ही चित्त भरे हुए हैं, और भाजपा के लोगों के, उनके उम्मीदवारों के तो समझ ही भी नहीं आ पा रहा है कि इतने वोट आए कहां से। वो तो गिनने में लगे हुए हैं। 6 कितने महीने हो गए पार्लियामेंट के चुनाव को? 7-8 महीने, एक साल करीब हो गया। वो अभी तक गिन ही नहीं पाए हमको कितने वोट मिले। भाजपा जो है मदमस्त हो गई है, अहंकार आ गया है। रावण बड़ा विद्वान था, लंका का राजा रावण, लेकिन उसको अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था। जब तक उसका घमंड चूर नहीं करोगे, आज भाजपा, रावण रूपी भाजपा का घमंड चूर करना है, और इसको चूर करने के लिए मौका है। पहले तो मशीन थी, पता नहीं कहाँ, कोई कह रहा था मुझे इजराइल में बनती है इसकी चिप करके मशीन की जो है, अब इजराइल में बनती है तो कांग्रेस का भला कैसे हो सकता है, हम तो समझ ही नहीं सकता। लेकिन जो भी है, जहां बनती हो जहां न बनती हो, पहले तो वो थी, अब तो बैलेट वाला है। उठाइए, पूरा गुस्सा निकालिए और ले ठप 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 कांग्रेस के जहां मोहर है वहां मोहर लगाइए, और मोहन खेड़ा को मेयर बनाइए, सुमन राणा को अपना पार्षद बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी। अब मोहन खेड़ा जी आपसे आशीर्वाद। धन्यवाद। आज इस चुनावी नुक्कड़ सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया माननीय हरीश रावत जी, और मंच पर उपस्थित हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा जी, पूर्व पालिका अध्यक्षा मीना शर्मा जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अरुण शुक्ला जी, और इस वार्ड से पार्षद प्रत्याशी सुमन राणा जी, और यहाँ उपस्थित हमारे बुजुर्गगण, हमारे नौजवान साथियों, मैं आपके बीच में ये निवेदन करने आया हूँ कि आने वाली 23 तारीख में आप ध्यान रखिएगा, 2 पर्चे मिलेंगे, एक पार्षद का होगा, एक मेयर का। दोनों पर हाथ के निशान पर मोहर लगाइएगा। आप देखिए
10 वर्ष आपने भारतीय जनता पार्टी को दिए। उन 10 वर्षों में ना तो किसी को मालिकाना हक मिल पाया। मालिकाना हक के नाम पर कई बार लड्डू बांट दिए उन्होंने। मालिकाना हक के नाम पर एक कागज थमा दिया जिसे ले जाकर अगर बैंक में जाते हैं तो उसमें लोन नहीं मिलता। मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझे जिताकर भेजिए और हमारी पार्षद सुमन राणा जी को यहां से जिताकर भेजिए। मैं आप सबको मालिकाना हक दूंगा, निःशुल्क मालिकाना हक दूंगा, कोई खर्च नहीं होगा उसमें। इसके साथ अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब नया सौदा लेकर आए हैं भाजपा वाले, प्रीपेड मीटर, जिसे चीटर मीटर भी कहा जाता है, और मैं तो उसे खून चूसवा मीटर कहता हूं। खून चूसवा मीटर, जो गरीबों का खून चूसने का एक नया सौदा है। दोस्तों, अगर ये मीटर हमारे घरों में लग गया तो या तो घर में लाइट ही जलेगी और या चूल्हा जलेगा, दोनों में से एक काम हो पाएगा। क्योंकि जो लाइट हम जलाएंगे, लाइट में पहले हमें पेमेंट करनी होगी, प्रीपेड करना होगा। देखिए, हम लोगों की स्थिति ऐसी होती है, हमारा फोन भी प्रीपेड है, कई बार उसे रिचार्ज कराना होता है तो हमें 4 दिन 6 दिन लग जाते हैं। हमारी पॉकेट में कई बार पैसा नहीं होता तो 4-6 दिन बाद ही हम रिचार्ज करा पाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारी जेब में पैसा ना हो, हमें तनख्वाह मिलने में देरी हो जाए या बरसात हो जाए, बरसात में हमें काम ना मिल पाया, तो हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो हमें हमारे परिवार को अंधेरे में बैठना पड़ेगा। मैं आप लोगों से वादा करने आया हूं, आप हमें जिताइए। मैं आप लोगों से गारंटी करता हूं, रुद्रपुर क्षेत्र में कहीं भी प्रीपेड मीटर नहीं लगने दूंगा, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोहन खेड़ा जिंदाबाद, मोहन खेड़ा जिंदाबाद, हरीश रावत जी जिंदाबाद। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां आने चाहिए थे। आपने देखा 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, जिसे मैं बहुत झूठी पार्टी कहता हूं। बीजेपी की सरकार में इंजन ही इंजन इकट्ठे कर रहे हैं, कभी कहते हैं डबल इंजन, कभी कहते हैं ट्रिपल इंजन, सारे इंजन ही इंजन ले लिए इन्होंने, पर गाड़ी स्टेशन से छूटी नहीं अभी तक। हम तो ये कहते हैं हमें एक इंजन दे दो, सिर्फ नगर निगम का एक इंजन दे दो, हम एक इंजन से ही गाड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे, हमें ज्यादा इंजन नहीं चाहिए। दोस्तों, जो गाड़ी चलती है, आपने देखा होगा एक ही इंजन की गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाती है। आपने 10 वर्ष दे दिए भारतीय जनता पार्टी को, 5 वर्ष हमें देकर देखिए। इन 5 वर्षों में हम उतना काम कर देंगे जितना ये 10 वर्षों में नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती है, कांग्रेस पार्टी सच्ची पार्टी है, जो कहती है वो करती है। कोई जुमले नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, आपसे जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे पूरे होंगे। आप देखिए, बस अड्डे के सामने लोहिया मार्केट भारतीय जनता पार्टी ने उजाड़ के रख दी। कई परिवार आज बेरोजगार हो गए, उनको 2 वर्ष होने को आ गए, आज तक उनका पुनर्स्थापन नहीं हो पाया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप हमें जिताइए। वेंडिंग जो मैं उन व्यापारियों को वो निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा ताकि वो अपना व्यापार दोबारा से खड़ा कर पाएं।
और दोस्तों, आपसे जो वादा करके जा रहा हूं, ये मैं गारंटी लेता हूं, ये वादे पूरे होंगे। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मुखिया, कांग्रेस पार्टी के मुखिया माननीय हरीश रावत जी यहां उपस्थित हैं। मैं इनके सामने कह रहा हूं आप लोगों से, आप हमें 5 वर्ष का समय दीजिए, रुद्रपुर में इतिहास रच देंगे। इतिहास, बड़े प्रोजेक्ट यहां पे आने हैं। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आना है, 10 वर्षों से उसमें कोई काम नहीं हुआ। मैं सीवर लाइन का प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा यहां पर। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि 23 तारीख में हाथ के पंजे पर मोहर लगाइए और दोनों प्रत्याशियों को कामयाब बनाइए। धन्यवाद। अब देख सकते हैं रुद्रपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन खेड़ा के समर्थन में मतदान की अपील की है। तो ऐसी तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ। मैं अमन सिंह, जय हिंद, जय भारत।